मेट्रो ब्रांड्स के पहले Q1 हाइलाइट्स बताए आप। नंबर कैसे रहे, कौन कौन से मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और कहाँ थोड़ा अंडर परफॉर्मर मेट्रो ब्रांड्स ने किया है फिलहाल? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा भी, हमने 9% सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड किया है लास्ट क्वार्टर। दिस इज डिस्पाइट कि ईद का इफेक्ट Q4 में मूव हुआ था। एंड ये क्वार्टर में हमने देखा कि मॉनसून का ऑनसेट काफी जल्दी था। मॉनसून आने से क्रॉक्स के लिए, हमारे जो ब्रांड है क्रॉक्स, उसके लिए बहुत अच्छा है, बट बाकी ब्रांड्स के लिए थोड़ा सा डैम्पनिंग हो जाता है। Despite of that, 9% top line growth register किया है. Without this to effect, this number would have been better. So that gives us very good confidence that ये जो momentum हम देख रहे हैं ये built up होगा from Q2 and Q4, पूरे साल Q3 Q4 में जब festive season आएगा तो वहाँ पे continue होगा। इन केस ऑफ ग्रॉस मार्जिन, EBITDA, पैट, जो हमने मार्जिन गाइड की है, नंबर्स हैव बीन वेरी क्लोज टू दैट। ग्रॉस मार्जिन हम गाइड करते आए हैं एनीवेयर बिटवीन 55 to 58%। हमारी ग्रॉस मार्जिन अराउंड 59% रही है। EBITDA हम 30-ish बोलते हैं, 31% वॉज आवर EBITDA एंड पैट वॉज 16%, जो हम 15% के अराउंड गाइड करते हैं। सो bang in line with numbers that we generally guide to the market. ओके, गुड मॉर्निंग कौशल जी, कंचन बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में वंस अगेन। नंबर्स के बारे में तो आपने कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि इस टाइम पे जो न्यू स्टोर का एडिशन है वो किस तरीके का है, साथ में जो डिजिटल चैनल्स हैं उसने कंपनी की टॉप लाइन को किस तरीके से इम्प्रूव किया है? इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टोर्स देखें तो ये क्वार्टर में हमने 23 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं, देयर वर 3 क्लोजर्स, सो नेट 20 एडिशन हमने देखे हैं। अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, इन 94 हमने नेट 97 स्टोर एडिशन देखे थे। एंड लास्ट ईयर वी सॉ अराउंड 70 न्यू स्टोर एडिशन। इन Q1 वी हैव ऑलरेडी डन 20। इन बेसिस जो डेटा हमारे पास अभी है और जो ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट के ये साल हम ये लास्ट 2 साल के दोनों नंबर को ओवरटेक करेंगे। वी विल बी अराउंड और अपवर्ड ऑफ अराउंड 100 स्टोर्स फॉर दिस ईयर। ओके कौशल जी, तो जी एंड जी सॉरी, बोले। ई कॉमर्स के लिए आपने बोला था, ई कॉमर्स का सेल्स फॉर दिस क्वार्टर हैज बीन एक्सीलेंट। वी हैव सीन 45% ग्रोथ एंड अभी ई कॉमर्स ओवरऑल सेल्स का अराउंड 13.7% कंट्रीब्यूट करता है, विच इज आवर ऑल टाइम हाई। सो ये ट्रैक्शन, जो मोमेंटम ई कॉमर्स ने पकड़ा है, वी वी आर होपिंग दैट दिस वुड सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू। एंड लास्ट ईयर जो हमारा 10.5-11% कंट्रीब्यूशन था, दैट वुड ऑल्सो इंच अप एज वी सी फॉर द फुल ईयर एज अ होल। ओके कौशल जी, ई कॉमर्स से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको, लेकिन मर्जर एक्विजिशंस के मोर्चे पर कोई प्लानिंग है आपकी? कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप एक्विजिशंस को लेकर? कोई पाइपलाइन में है चीज़ें? But we always, keep evaluating opportunities that come along our way. लास्ट क्वार्टर में हमने क्लार्क्स का एक्विजिशन, क्लार्क्स के साथ टाई अप अनाउंस किया था। एंड जैसे कि हमने अपडेट दिया है हमारे प्रेजेंटेशन में, वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लार्क्स की मर्चेंडाइज विल स्टार्ट कमिंग इन Q3 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. So around festive season के करीब in Q3, Q4, we will be introducing Clarks back in our Metro Mochi stores. And जैसे ही supply chain stable हो जाती है, we have plans of opening Clarks के exclusive brands outlet sometime in FY 27. ओके, मोची की आपने यहाँ पे जिक्र किया, एक क्रॉक्स भी आपके थर्ड पार्टी उसमें आता है, राइट कौशल? राइट, थर्ड पार्टी हाँ, ब्रांड। लेकिन मेरे को इसमें पूछना था कि कल ही हमने देखा था कि यूएस मार्केट में क्रॉक्स के जो लिस्टेड शेयर है वहाँ पे करीब करीब 29% का वन डे के अंदर एक डेंट देखने को मिला था। क्या लग रहा है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में यहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को मिल रहा है, या इंडिया में जो क्रॉक्स की डिमांड है वो एकदम इंटैक्ट है? I won't say intact है, I would say अच्छी जा रही है. So in India we are seeing very strong momentum in Crocs business.
नॉट ओनली जो क्रॉक्स की ईबीओज हम संभालते हैं, बट ऑल्सो इन मेट्रो मोची एमबीओ जहाँ पे हम क्रॉक्स बेचते हैं. सो आई कांट कमेंट ऑन व्हाट हैपेंड इन यूएस, बट एज फार एज इंडिया डिमांड गोज, क्रॉक्स प्रोडक्ट्स आर सेलिंग वेरी वेल विद इन आवर एंटायर इकोसिस्टम. ओके, तो इस टाइम पे मतलब क्रॉक्स की डिमांड ठीक है, और लेटली हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ये फैशन में भी आता हुआ दिखाई दिया है. ठीक है, एक बार मैं इन्वेंट्री के ऊपर आना चाहूँगी. करंट इन्वेंट्री का टर्नओवर किस तरीके का है? सो इन्वेंट्री टर्न अगर आप देखें तो अराउंड 1.5 टाइम्स है, विच अगर मंथ्स ऑफ इन्वेंट्री के करीब से देखें तो इट इज इन एंड अराउंड 7 months. So broadly in line with inventory that we saw in March 25, and over a period of time we see slight improvement in our overall inventory turns. जैसे March 26 खत्म करेंगे, so ये BIS की वजह से जो हमने इन्वेंट्री लोडअप की थी वो इन्वेंट्री would also normalize, so we will come back to our normal level of around 6.5 months. ओके, थैंक यू सो मच कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे का जो आउटलुक जिस तरीके से आपने गाइड किया है, होप सो कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो भी हमें अच्छे रोबस्ट देखने को मिले. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you. जी.